बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। अमेरिका बंद हो गया, 2025 का शटडाउन, असल कहानी। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वाक़े पर जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया है। जी हाँ, अमेरिका की हुकूमत बंद हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत जो दूसरों को इस्तेहकाम का सबक देती है, आज खुद गैर यकीनी का शिकार है। सवाल ये है कि ये सब क्यों हुआ, किसने रोका और इसके असरात आम अमरीकियों पर क्या पड़ रहे हैं। आइए सारी कहानी समझते हैं कदम ब कदम। पहला हिस्सा, गवर्नमेंट शटडाउन होता क्यों क्या है। जब अमेरिकी कांग्रेस बजट या फंडिंग बिल वक्त पर मंजूर नहीं करती तो हुकूमत के पास अखराजात के लिए रकम ख़त्म हो जाती है और फिर सरकारी महकमे बंद हो जाते हैं। सिर्फ वो इदारे चलते हैं जो इंतहाई ज़रूरी समझे जाते हैं, जैसे फ़ौज, पुलिस और हस्पताल। बाकी सब दफातर, अजायबघर, अदालतें बंद। लाखों सरकारी मुलाजमीन घरों पर हैं तनख्वाह के बगैर। दूसरा हिस्सा, 2025 में ये शटडाउन क्यों हुआ। ये बुखरान शुरू हुआ 1 अक्टूबर 2025 को, जब कांग्रेस नए माली साल का बजट पास करने में नाकाम रही। झगड़ा है हेल्थ केयर सब्सिडीज पर, जिन्हें ओबामा केयर भी कहा जाता है। डेमोक्रेट्स कहते हैं ये अवाम के लिए ज़रूरी है, जबकि रिपब्लिकन्स का मौक़िफ़ है कि ये बजट का ज़िया है। नतीजा डेडलॉक, यानी बंद गली। और इसी डेडलॉक ने अमेरिका को बंद कर दिया। तीसरा हिस्सा, बंदिश से मुतासर कौन हुआ। ये मसला सिर्फ सियासतदानों का नहीं, आम लोगों की ज़िंदगी भी रुक गई है। सरकारी मुलाजमीन, लाखों अफराद घरों में बैठे हैं बगैर तनख्वाह। एयरपोर्ट्स, बॉर्डर सिक्योरिटी और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स काम तो कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें रुकी हुई हैं। खुराक के प्रोग्राम, ख़वातीन और बच्चों के लिए विक प्रोग्राम जो दूध और ग़िज़ाई मदद फराहम करता है, सिर्फ चंद दिन के फंड्स पर चल रहा है। हवाई सफ़र, एयरपोर्ट्स पर तहीर बढ़ रही है। कैलिफोर्निया के बर्बेंक एयरपोर्ट पर चंद घंटे ऐसे गुजरे जब टावर में कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोलर मौजूद नहीं था। अदालतें, वफाकी अदालतें 17 अक्टूबर तक चलेंगी। इसके बाद सिर्फ फौजदारी मुकदमात सुने जाएंगे। अजायब घर और पार्क्स, स्मिथसोनियन और नेशनल पार्क्स बंद होना शुरू हो गए हैं। चौथा हिस्सा, मईशत और सियासत पर असर। माहिरीन के मुताबिक ये शटडाउन हर हफ्ते 7 से 15 अरब डॉलर का नुकसान कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत कहती है कि डेमोक्रेट्स समझौता नहीं कर रहे, जबकि डेमोक्रेट्स इल्ज़ाम लगाते हैं कि ट्रंप सियासी फ़ायदे के लिए निज़ाम बंद कर रहे हैं। नतीजा, सियासतदान लड़ रहे हैं और अवाम परेशान है। पांचवा हिस्सा, अवाम का रद्द-ए-अमल। हालिया सर्वे के मुताबिक 70% अमरीकी इस शटडाउन के मुखालिफ हैं। उनका कहना है कि हुकूमत की लड़ाइयाँ अवाम के रोज़गार और घर के खाने पर असर नहीं डालनी चाहिए। मगर अफसोस, वाशिंगटन में दोनों जमातें अपनी ज़िद पर कायम हैं और आम शहरी दरमियान में पिस रहा है। छठा हिस्सा, आलमी रद्द-ए-अमल। जब अमेरिका रुक जाता है तो पूरी दुनिया देखती है। बैनुल-अक़वामी मंडियाँ, सरमायाकार, हत्ता के इत्तेहादी मुमालिक भी इस गैर यकीनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की मईशत बंद होने का मतलब है दुनिया की मईशत पर दबाव। सातवां हिस्सा, आगे क्या होगा। अब सबकी नज़रें कांग्रेस पर हैं। अगर वो आर्जी बजट मंजूर कर लें तो मामला चंद दिन में हल हो सकता है, लेकिन अगर सियासी लड़ाई जारी रही तो ये शटडाउन नवंबर तक जा सकता है और जितना ज़्यादा वक्त लगेगा उतना ज़्यादा नुकसान मईशत का भी
عوام کے اعتماد کا بھی۔ دوستو، سیاست ہر ملک میں ہوتی ہے، لیکن جب سیاست انسانوں کی زندگیوں سے کھیلے تو وہ خدمت نہیں، ظلم کہلاتی ہے۔ یہ شٹ ڈاؤن ایک سبق ہے۔ طاقت صرف کرسی سے نہیں آتی، ذمہ داری اور انصاف سے آتی ہے۔ دعا کریں کہ امریکہ دوبارہ کھل جائے، صرف دفاتر نہیں بلکہ انصاف، اعتماد اور قوم کا دل بھی۔ دیکھتے رہیے پاکستانی امریکن نیوز چینل۔